कुछ कलाकार अपनी जिंदगी में नहीं, अपनी मौत के बाद पहचाने जाते हैं। और शायद ये सबसे कड़वा सच है, जब तक दुनिया उन्हें पहचानती है तब तक वो जा चुके होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं मांडवी और आप देख रहे हैं साहित्य अनफिल्टर्ड। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं विंसेंट वैन गॉग की। 30 मार्च 1853 नीदरलैंड का एक छोटा सा घर, जहां एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जो अपने रंगों के जरिए दुनिया को नए अर्थ देने वाला था। और आपको बता दें कि 27 साल की उम्र में विंसेंट ने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था, जिस उम्र में कई लोग अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों ही तय कर चुके होते हैं। उनके भीतर एक बेचैनी थी जो शब्दों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ रंगों में भरती थी। अगर आप उनकी पेंटिंग को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि वो महज पेंटिंग नहीं, वो एक बेचैन मन की धड़कन है। टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक्स, घूमता हुआ आसमान, जैसे दर्द ने खुद को कैनवस पर उतार दिया। पीला रंग उनके लिए उम्मीद था, नीला गहराई, और इन दोनों रंगों के बीच उनकी पूरी जिंदगी झूलती रही। वक्त बीता और फिर उनकी जिंदगी में आए पॉल गॉगुइन। दो कलाकार, एक छत, लेकिन एक जैसा अकेलापन। टकराव हुआ, रिश्ता टूटा, और वैन गॉग ने एक रात अपने ही कान का एक हिस्सा काट लिया। लोग इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन शायद ये पागलपन नहीं था, ये उनके दर्द की हद थी जो वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। और शायद इसी दर्द की सबसे खूबसूरत तस्वीर हमें द स्टारी नाइट्स में मिलती है। द स्टारी नाइट्स में एक ऐसा आसमान जो शांत नहीं है, घूमता हुआ है, हिलता डुलता है किसी बेचैन मन की तरह। और नीचे नीचे एक गांव जहाँ पे सब कुछ शांत है, स्थिर है। और ये तस्वीर दोस्तों किसी रात की तस्वीर नहीं है, ये उनके भीतर की रात है। द स्टारी नाइट्स आज दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग्स में एक है, लेकिन उनकी जिंदगी का सच इससे बिल्कुल उल्टा है। वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक पेंटिंग बेच पाए, और बाकी सब उनके कमरे तक ही सीमित रह गया। फिर आया साल 1890। सिर्फ 37 साल की उम्र में उन्होंने खुद को गोली मार ली। 2 दिन बाद एक कलाकार इस दुनिया से चला गया। फिर दुनिया जागी, उनकी पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकी। लोग उन्हें जीनियस कहने लगे, लेकिन तब तक वो ये सुनने के लिए जिंदा नहीं थे। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, खुद को दुनिया के पैमाने पर मत मापिए। ये दुनिया अक्सर देर से पहुंचती है, खास तौर पर उन चीजों तक जो सच में नायाब होती हैं। और जब तक वो पहुंचती है, तब तक उन्हें गढ़ने वाला नायाब इंसान किसी न किसी त्रासदी में जा चुका होता है। साथियों, वैन गॉग ने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे जिया जाए, उन्होंने हमें ये सिखाया कि कैसे महसूस किया जाए। कुछ कहानियां देर से समझ आती हैं, और विंसेंट वैन गॉग की कहानी उन्हीं में से एक है।